नहीं बर्दाश्त होंदा सर, नहीं बर्दाश्त होंदा, बच्चे तड़फदे जिल्लै नहीं बर्दाश्त होंदा, मेरा कलेजा फटदा। बहुत मजबूर है। ये बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं आपके? खाने ले नहीं सर पूरा होता था, वो क्या करें। नहीं पूरा होता। नहीं नहीं सर। सवेर दी खाधी दी, भी दिन दा कोई खाना होना नहीं है। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। जो गुस्सा है बेजे में वो शैतान बुरा है। तुसी क्यों पूछना है? तुसी तो मुसलमान हो, ये तो हिंदू है। मुसलमान आंधे इंसान है ना, आंधे इंसान है ना, ये भी इंसान है। इनका भी ऐसे मन करता है हर चीज खाने का। कुछ मांगती हैं आपसे? सर सारा कुछ मांगते हो बच्चे, फिर मेरे पास होता नहीं तो कहाँ दे, फिर इतना मेरे पास है नहीं है। अगर ये मदद ना हो तो फिर मुश्किल हो जाए। फिर इनका टाइम कटना बड़ा मुश्किल है। जेकर सारे नहीं करते, नहीं करना इनका टाइम नहीं कटा, ये डॉक्टर नहीं करते। क्या मांगते हैं ये आपसे? सारा कुछ मांगते हैं सर, स्कूल जाने लिए भी मजबूर न, कापियाँ मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। बच्चे ने सब बच्चे जाते हैं तो सब कुछ खाते हैं, मैं बस देखते रहती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, ना तो कोई राशन है ना कुछ है, ना इन पे छत है। 1000-1500 क्या बनता है? वो तो इनकी माँ भी लग जाता है, बीमार है वो, 1 साल से तो 4 पे है। क्या खाना है मुझे बताओ। खाना चाहिए, खाना खाना ना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। इंदा ना नहीं चढ़ा राशन कार्ड पर? बहुत फिरी आऊं, नहीं चढ़िया, नहीं करते, नहीं चढ़ता। बड़ी जी जी सर, खड़ोया नहीं जाता। बात पानी जिसले सारा पानी अंदर आंदा, पानी सारा अंदर आंदा। सारा पानी अंदर आंदा। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। जो गुस्सा है बेजे में वो शैतान बुरा है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं शांति देवी की, उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों की। आप हैरान हो जाओगे इस मिसाल को देखकर। शांति देवी और उसके 3 बच्चे और एक बूढ़ी मां यहां रहते हैं अपर चिन्नौर दुमोरा में। जब मैं यहां पहुंचा, मेरा पहला सवाल इनसे यह था, आपके बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं? ये कहते हैं कभी भरपेट खाना मिला ही नहीं इनको, इसलिए कमजोर हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अपर चिन्नौर दुमोरा में ये एक अकेला घर है हिंदू का, इसके आसपास सब मुस्लिम घर हैं। और जब मैंने पूछा कि आपकी इतनी बुरी हालत है, खाना कैसे पूरा होता है, जिंदा कैसे हो, खाते क्या हो, इन्होंने कहा कि पड़ोसी देते हैं। आज भी जब मैं यहां पहुंचा, 2 महिलाएं यहां आई थी, इनके पड़ोसी मुस्लिम फैमिली से हैं। सिर्फ ये पूछने यहां आई थी कि आज बच्चों ने खाना खाया, ये सुनिश्चित करने कि आज क्या बना हुआ था। इतनी बुरी हालत है इस परिवार की। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। जो बेजे में गुस्सा है वो शैतान बुरा है। ये फैमिली इसलिए अभी तक जिंदा है कि इन मुस्लिम फैमिली ने इनका पूरा ध्यान रखा। लेकिन इसी मुस्लिम फैमिली के एक मेंबर ने मुझे कॉल किया आज। उन्होंने कहा, जनाब आ जाओ, आपकी जरूरत है, सिविल सोसाइटी की जरूरत है, उन आंखों की जरूरत है, उन आंखों को कुछ दिखाना चाहते हैं हम, जो मदद के लिए एकदम सामने आ जाते हैं। कब तक हम इनसे रोज पूछने जाएंगे कि आज आपने खाना खाया? कब तक हम इनको शर्मिंदा करेंगे?
इसलिए आप आ जाओ। मैंने इस बुजुर्ग से पूछा, ये शांति देवी है, ये इनकी 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची कहीं गई है, वो भी छोटी है, और ये इनकी नानी है। शांति देवी के पति ने 9-10 साल पहले इनको छोड़ दिया। ये बच्चों के साथ अपनी मां के पास आ गई। मां का कोई था नहीं, बेटी को, उनकी बच्चियों को अपने पास रख लिया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, पिछले 8-9 साल से शांति देवी अपनी मां के राशन कार्ड में अपने बच्चों का और अपना नाम चढ़वाना चाहती है, किसी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, ताकि सरकार से राशन मिल जाए। सिर्फ एक नाम है इस बुजुर्ग का उस राशन कार्ड में, ये चाहती है कि मेरे बच्चों का नाम उसमें ऐड हो जाए, दाना मिल जाएगा उससे। वीपीएल है, सस्ता दाना मिल जाएगा। नहीं हो रहा जनाब, नहीं किया आप लोगों ने। इस बुजुर्ग महिला को देखिए, हाथ इसके कांप रहे हैं, जुबान बोलते हुए थथलाती है। आज से 2 साल पहले ये लोगों के घरों में काम करती थी, अब हड्डियों ने जवाब दे दिया, घर बैठी है। अब वो जिम्मेदारी शांति ने पकड़ ली, इसकी बेटी ने। 1500-1800 महीने का कमाती है। मैंने पूछा था, आपके बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं? कहती मुझे याद नहीं कब भरपेट खाना खाया होगा इन्होंने। शांति जी, क्या काम करते हो आप? सर ऐसे ही किसी घर झाड़ू पोछा करती थी। ये बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं आपके? खाने ले नहीं सर पूरा होता था, वो क्या करें। नहीं पूरा होता? नहीं सर, अभी तो इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो कमजोर का होगा, क्या होगा इनका। कुछ मांगती हैं आपसे? सर सारा कुछ मांगते हो बच्चे, फिर मेरे पास होता नहीं तो कहाँ दे, फिर इतना मेरे पास है नहीं है। आपने कहा कि ये बुजुर्ग भी रोते हैं बच्चों को देखकर। सही बात है। रोती है आपकी माँ? रोती है इनको देख के? सही बात है। माता के ना तुंदा? मेरा बघेला देवी, बघेला देवी। क्या ले रो दे? ये बनने नहीं, बर्दाश्त नहीं होती मेरा, नहीं बर्दाश्त होता? नहीं बर्दाश्त होता सर, नहीं बर्दाश्त होता। बच्चे तड़पते चले, नहीं बर्दाश्त होता, मेरा कलेजा फटता। बहुत मजबूर है। पहले दूसरी काम करते हैं? बड़ा काम किया सर, जोर था, बड़ा काम किया मैं। ये निक्के निक्के प्यो मरी जे, मैं बड़ा काम किया। बच्चियां भुखियां रहिंदियां? भुखियां गै रहिंदियां सारे। किन्ने? जी सवेर दी खाधी दी, भी दिन कोई खाना खुना नहीं है खादा। तुस पहले काम करते हैं? हाँ जी। हुन नहीं करते? ना कोई 5-6 साल हुए मैं कम्म कीते। 5-6 साल नहीं किते? ना हूँ नहीं करी सकदी। हूँ तो साल हुआ मैं मंजा पे दी है। ये मेरे रोटी दी प्रॉब्लम होंदी, राशन पूरा नहीं होंदा? नहीं तुम्हें होंदा। कितना राशन मिलदा? वो 5 किलो सारा। 5 किलो? 5 किलो इंदा ना नहीं चढ़ा राशन कार्ड पर? बहुत फिरी आऊँ, नहीं चढ़िया, नहीं करते, नहीं चढ़ता। जेह्कियां कुड़ियां ब्याही देवड़ियां होंदे ना नहीं चढ़दे पी। राशन कार्ड पर ना क्या ली चाड़ना? क्यों चाड़ना? राशन ज्यादा मिलेगा? हाँ जी, ये ब्लैक थोड़ी ले सकदी है, इन्ने पैसे थोड़े नाड़ा कोल भी है ब्लैक हुआ। क्या ना पुत्र तेरा? संतोषी। भूख लग रही? क्या मांगते हैं ये आपसे? सारा कुछ मांगते हैं सर, स्कूल जाने भी मजबूर न, कापियाँ मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। बच्चे ने सब बच्चे जाते हैं तो सब कुछ खाते हैं, मैं बस देखते रहती हूँ। क्या नाम पुत्र तेरा? आशु देवी। आशु, रो क्यों रहा है? रोना नहीं पुत्र, रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाना है मुझे बताओ? खाना चाहिए? खाना खाना ना, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, आपको सब कुछ मिल जाएगा। घर वाले ने क्या ली, कोई डाइवोर्स हुई था? नहीं सर, और तलाक नहीं दिया है। कितनी देर हुई? बस हो गया 8-9 साल हो गए हैं। दोबारा आया नहीं थे? नहीं आया है। बच्चे तूने तू ही दे उड़े? हाँ जी। कोई इंदे रोटी पानी के बारे कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं है। ये तो पखा शक्का कोई नहीं लगा?
बस यही है। हाँ जी, ये भी किसी ने दिया सर। किसी ने दिया है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपका एक हिंदू घर अकेला ही है यहाँ पे, हाँ जी। बाकी सब मुस्लिम है। मदद करते हैं ये? हाँ जी, हाँ जी, सब ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਹੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ टेस्ट करवाया सारे। राशन की मदद भी करते? हाँ जी, हाँ जी, राशन भी करते, सब कुछ करते हैं। बहुत करते। हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं रोना, नहीं रोना होना। बच्चे ने सब कुछ ये लगा कापियां पेंसिल भी करते हैं ना, सब कुछ महल्ले से करते हैं सर। कदर लग गया कि मुसलमान है ना ये? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं लग गया, ऐसे अपनी भैन जैसे समझते हैं सर। सब समझते। हाँ जी, हाँ जी। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। जो शैतान घुसा है बेजे में वो शैतान बुरा है। ये मिसाल है। और ये परिवार बहुत परेशान है। इस माँ की जुड़ियां देखिए, इसकी आंखें देखिए, पता नहीं क्या क्या देखना भी बाकी है। ऊपर पंखा नहीं है, यहाँ बैठना मेरा पूरा पसीना, ये कमीज गिली हो गई है। सिर्फ 10 मिनट के लिए रुका हूँ यहाँ पे मैं। ये टीन है इसके ऊपर, ये गर्म होती बड़ी। जी जी सर, कोरोना नहीं आता तो नीचे। खड़ोया नहीं जाता। हाँ जी, ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ पानी सारा अंदर आता। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ पानी सारा अंदर आंदा है। ये कहानी है शांति देवी और उसके बच्चों की। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, ये आप फैसला कर लीजिए। ये कालू साहब हैं और ये दो महिलाएं यहाँ मौजूद थी जब मैं यहाँ पहुँचा। ये कालू साहब हैं जिन्होंने मुझे इस कहानी के बारे में बताया था। इनसे भी बात करूँगा मैं। ये दो महिलाएं यहाँ पे मौजूद थी जब मैं यहाँ पहुँचा। क्या ना तुंदा? अच्छा बेगम अरशद बेगम। आहो तुझ क्या करना आए थे? ये पता करना आई थी मैं इन्हीं कुछ खाया नहीं खाया के हाल है कि नहीं मुश्किल है बड़ा। बड़ी मुश्किल है इनकी बहुत मुश्किल है इनकी तुझसे क्यों पूछना है? तुझसे तो मुसलमान हो, ये तो हिंदू है। मुसलमान आंधे इंसान है ना इंसान है ना। आए आंधा इंसान है ना ये भी इंसान है इनका भी ऐसे ही मन करता है हर चीज खाने का मुश्किल में है। बहुत मुश्किल में है बहुत मुश्किल में है राशन तो भी मुश्किल है, रोटी तो हर चीज की मुश्किल है इन्ना हर चीज की ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ रोज आंदे हैं ਪੁੱਛਣ की रोटी खाधी ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? नहीं रोज आंदे हैं पूछते हैं पूछने से क्या होता है जी जी शुक्रिया। कितनी बार बोलूं मैं, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, वो शैतान बुरा है। ये कालू साहब हैं। मुझे ये रिपोर्ट करते हुए, ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं उस शख्सियत का आदमी नहीं हूँ, उस तबीयत का आदमी नहीं हूँ। ये कह रहा हूँ ये मुसलमान है, ये कालू भी मुसलमान है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, आपने मुझे फ़ोन किया, आपने कहा कि ये कहानी आप एक बार कर लीजिए, हम इनको रोज़ ये पूछने आएंगे खाना खाया नहीं खाया, शर्मिंदा होते हैं, इसलिए आप एक बार आ जाए। क्यों आपको ज़रूरत लगी मुझे फ़ोन करने की? बहुत गरीब है, परेशान है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ना तो कोई राशन है ना कुछ है, ना इन पे छत है। थोड़ी सी टीन डाली है, मोहल्ले वालों ने थोड़ी मदद की है इनकी। ये बच्चे कमज़ोर क्यों हैं इतने? इनको खाना भी नहीं मिलता और बच्चे तो सब कुछ मांगते हैं, लेकिन इनको बेचारों को मिलता कुछ नहीं नहीं मिलता, है। खाना मिलता परफेक्ट कुछ नहीं नहीं मिलता। पेट भर के तो मिलता ही नहीं है इनको, क्योंकि एक वो झाड़ू पोछे लगाते हैं। बोला उन्हें 1000-1500 मिलता है, वो 1000-1500 क्या बनता है, वो तो इनकी माँ पे ही लग जाता है, बीमार है वो, 1 साल से तो 4 पाई पे है। इसलिए हम भी इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते जितनी हमारे से होती है। तो हमें आपको फ़ोन किया कि चलो इनकी थोड़ी मदद हो जाए, गरीब है बेचारे। मदद होगी, खुदा इनकी मदद करेगा। आप जैसे लोग जब तक हिंदुस्तान में हैं तब तक सब ठीक हो जाएगा, तब तक सब ठीक हो जाएगा, जब तक आप जैसे लोग हैं। ये कहानी बाकी कहानियों से हट के है। इस वक्त मैं हूं अपर चिनोर डमोरा इलाके में। एक हिंदू का घर है, बाकी सब अगल बगल में मुस्लिम हैं, और कभी इनको कोई एहसास, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो वो महिलाएं जो थी वो रोज़ पूछने आती हैं बच्चों ने खाना खाया। इसीलिए मैंने कहा ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। जो बेजे में घुसा है वो शैतान बुरा है। अब मैं आपको बता दूं, इनका किचन, यहाँ जो खाना बनाते हैं, ये इनका किचन है। और आपको बता दूं, इनको आज तक गैस नहीं मिली है। उज्ज्वला योजना के तहत इस बुजुर्ग को आज तक गैस नहीं मिली है। लकड़ियां जलाते हैं।
शांति देवी लोगों के घरों में चली जाती है पोछा झाड़ू पोछा करने के लिए, और बुढ़ी माँ और ये बच्चियां जब स्कूल से आती हैं तो लकड़ियां इकट्ठी करने जाती हैं। शाम को खाना भी खाना है। घर के ऊपर टीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना यहां तक नहीं पहुंची, उज्ज्वला योजना यहां तक नहीं पहुंची। ये जानीपुर से दूर नहीं है, जानीपुर से अपर चिनौर, उसके बाद डूमी, ज्यादा दूर नहीं है जनाब, दमोरा। ये कहानी है। हम क्या कर सकते हैं इस परिवार के लिए? शांति देवी और उसकी बच्चियों की भूख के लिए क्या कर सकते हैं? कब तक ये पड़ोसी रोज उनसे पूछने के लिए आएंगे आपके बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया? मुझे पता है सिविल सोसाइटी एकदम से तैयार है। मैंने अपना काम कर दिया, अपना काम कर दिया। इस परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं? उस बूढ़ी मां के चेहरे पर वो जो परेशानी की जुरियां हैं उसको खुशी दे सकते हैं। वो आंखें कभी खुशी देखेंगी, कभी वो आंखें तसल्ली बख्श होंगी, मेरे बच्चों ने आज पेट भर खाना खाया। ये फैसला आपको करना है और मैं तैयार हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।